हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अनुराग बघेल एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल संकल्प भारत। नीट 2024 का पेपर हो चुका है। बहुत सारे बच्चों के मन में यह सवाल आ रहा है, अगर मेरा पेपर सर अच्छा नहीं गया या मैं वो कट ऑफ मार्क्स पार नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या मुझे ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। मैं आपको एक बहुत प्यारा सजेशन दे रहा हूं कि अगर लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, और नहीं लेना है तो किस कंडीशन में बेटा ड्रॉप मत लेना, और अगर ड्रॉप नहीं ले रहे हो तो फिर क्या करियर ऑप्शन चूज करूं। मैंने इतना वक्त, इतना डिवोशन मैंने एक डॉक्टर बनने के लिए दिया हुआ था। तो चलिए हम इस बारे में एक डिटेल में चर्चा करते हैं। तो समझिए हमारे पास दो ऑप्शन है कि यार मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं ड्रॉप ले लूं, कंडीशन है मेरी यस की कंडीशन मेरी कब कब आ सकती है कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए। मैं बहुत प्यारी चीज बता रहा हूं आपको। सबसे पहले बेटा कि आप किस क्लास में थे। अगर आपने अभी जस्ट 12th पास करी है, बोलो क्या करी, अभी जस्ट आपने 12th पास करी है। अगर अभी जस्ट आपने 12th पास करी, अगर आपने 12th पास करी है एंड आपने 2 साल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करी, बहुत प्यारी बात बोल रहा हूं, आपने अभी 12th पास करी और 2 साल सच में आपने 11th और 12th में डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करी, 12th पास करी है और आपने इन 2 सालों में फुल डेडिकेशन दिखाया एंड यू आर स्कोरिंग। बेटा मान लीजिए आप स्कोर कर रहे हैं कितना यार, 450 से लेके 550 के बीच में आप स्कोर कर रहे हैं। ये आपका स्कोर आ रहा है, और आपको पता है आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलने वाला है इतने स्कोर पे, क्योंकि कट ऑफ तो जाने वाला है बहुत हाई। तो आपको यस ड्रॉप लेना चाहिए, दूसरी कंडीशन, अगर आप ड्रॉप पर थे, हो सकता है किसी बच्चे का पहला ड्रॉप हो सकता है किसी बच्चे का दूसरा ड्रॉप हो, लेकिन सोच के बैठे हो अगर आप ड्रॉपर हैं, बोलो क्या है, अगर आप ड्रॉपर हैं और आप सोच के बैठे हैं कि यार हो सकता है ड्रॉपर, फर्स्ट ड्रॉपर भी हो सकता है मेरा, यहां पे फर्स्ट ड्रॉपर भी हो सकता है, अरे भाई फर्स्ट ड्रॉपर भी हो सकता है यहां पे मेरा, सेकंड ड्रॉपर भी हो सकता है, लेकिन यार आपके मन में तो है ना कि मुझे डॉक्टर बनना ही है। आपको मैं बता दूं, मैं भी नीट की तैयारी कर रहा था, मेरे भी ड्रॉप लगे यार, 1 2 नहीं 3 4 ड्रॉप लग गए, लेकिन जिद थी। उसके बाद भी अगर आप मानेंगे ना, मैं अपनी स्टोरी कभी बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में बताना अगर आप सच में जानना चाहते हो कि फिर आप डॉक्टर कैसे बने, फिर आपने क्या करा, फिर वहां से लाइफ कैसे चेंज करी। तो अगर आप ड्रॉपर हैं, फर्स्ट है या सेकंड ड्रॉपर है मेरे बच्चे, और आपको लगता है कि नहीं यार अभी भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रही, तो आप ड्रॉप ले सकते हैं। अभी भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रही तो आप ड्रॉप ले सकते हैं। चलो सर, तीसरी कंडीशन, ड्रॉप कब लेना है। सबसे पहली बात मैं बता दूं आप लोगों को, ड्रॉप कब लेना है। अगर ड्रॉप लेने का माइंडसेट बना चुके हो, अब अगर आप लोग माइंडसेट बना चुके हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फाइंड आउट करो कमियां कहां रही, फाइंड आउट योर मिस्टेक्स। अगर ड्रॉप लेने का प्लान कर रहे हैं तो फाइंड आउट योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियां पहचानो। क्या तुमने टेस्ट पेपर या मॉक सॉल्व नहीं करे, देखो कि क्या मॉक सॉल्व करने में आपसे गलती हुई, मॉक सॉल्व करने में आपने गलती करी, आपने ज्यादा टेस्ट पेपर नहीं लगाया, क्योंकि मैं तो हमेशा कहता हूं व्हाट मेक्स यू परफेक्ट इज योर प्रैक्टिस। हो सकता है आपने कमी करी होगी कि आपने भाई साल भर थ्योरी ही पढ़ा होगा। दूसरा, अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं तो देखिए आपने किन चैप्टर्स में वीक थे। आप अपने वीक जोन पहचानिए। क्या पहचानिए? अपने वीक जोन पहचानिए। जब तक आप अपने वीक जोन नहीं पहचानेंगे बेटा, तब तक ड्रॉप लेने का कोई फायदा नहीं है, फिर ड्रॉप पे ड्रॉप लगते जाते हैं। अपने वीक जोन पहचानिए। तीसरी चीज, क्या आपने जिस भी इंस्टीट्यूशन जहां से भी पढ़ा है, क्या आप समझ पा रहे थे कि यार हाँ मुझे 100% मैं चीजों से सेटिस्फाइड था। अगर नहीं तो चेंज योर डिसीजन। मैं आज ही आपको बोलता हूं चेंज योर डिसीजन। ये बहुत बिटर ट्रुथ है, लेकिन हम यही करते हैं, सेम चीज है। अरे भाई ये देखो, अब आपने गलती तो हो गई है, ठीक है, इस गलती को कैसे सुधारना है। चौथा, मार्क्स कम आए, हो सकता है एग्जाम में माइंडसेट बिगड़ा हो, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इतनी प्रैक्टिस कर 1 साल कि एग्जाम में अगले साल ये गलती ना हो, तो ड्रॉप लो। ये यस की कंडीशन है। नो कब, ड्रॉप कब नहीं लेना है। समझिएगा, ड्रॉप कब नहीं लेना है बेटा। हो सकता है कि मान लो आपके
3+ ड्रॉप हो चुके होंगे, 3+ ड्रॉप हो चुके होंगे। अब आप में हिम्मत नहीं बची है, क्योंकि आई नो कि जब 3 ड्रॉप हो जाते हैं आपके, कितने हो जाते हैं, 3 ड्रॉप हो जाते हैं आपके, तो अब नहीं लगता कि यार मुझ में हिम्मत बची हुई है, क्योंकि आज के बच्चों में तो इतना पेशेंस होता ही नहीं। अगर 3+ ड्रॉप हो चुके हैं आपके, तो तुम कोई और कैरियर ऑप्शन चूज कर सकते हो, कोई और कैरियर ऑप्शन चूज कर सकते हो। उन कैरियर ऑप्शन पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट बॉक्स में बताना, मैं बहुत अच्छे अच्छे कैरियर ऑप्शंस आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। क्लियर है? तो 3+ ड्रॉप अगर आपके हो चुके हैं, या सर आपकी इसके बाद फैमिली कंडीशन बहुत बेकार है, ड्रॉप लेने का मन तो है लेकिन फैमिली कंडीशन बहुत बेकार है, फैमिली कंडीशन बहुत बेकार है, बहुत सारे बच्चों की होती है, तो बेटा आप फिर कोई और ऑप्शन चूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा कहूंगा कि अगर 1 साल जुट के लगता है कि मैं और थोड़ा स्ट्रगल कर सकता हूं तो यस ड्रॉप ले लो। लेकिन अगर फैमिली कंडीशन बेकार है, इसके बाद हिम्मत ही नहीं है, पेरेंट्स अफोर्ड ही नहीं कर सकते आपका साल बर्बाद होना, तो गो विद द अदर ऑप्शंस, गो विद द अदर ऑप्शंस, ठीक है। ये वो कंडीशन है कि आपको नीट 2025 के लिए ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो हमारे पास क्या आया कि अगर हमारे स्कोर 450 और 550 के बीच में आ रहा है, अगले साल हम पढ़ाई अच्छी करके उसको 650+ कर सकते हैं, तो यस ड्रॉप लीजिए आप, यस ड्रॉप लीजिए मेरे बच्चे, बिल्कुल मेहनत करिए, 1 साल जुट के मेहनत करिए। क्या हुआ यार, एक बार हार गए तो अगले साल हम ना फिर से, अगले साल हम फिर से जुटेंगे, फिर से मेहनत करेंगे और फिर से परचम लहराएंगे। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ ना मैं आप लोगों को कहूंगा, अगर आप सच में एक बेस्ट ऑफ क्वालिटी, मैंने अभी आप लोगों से कहा कि हमने जो पढ़ा है वही आया, 1 साल संकल्प भारत के साथ या हम जुट के मेहनत करते हैं यार, आइए जुड़िए, ड्रॉप लेते हैं। अगर आपका मन है तो मैंने कंडीशंस बता दी किस किस कंडीशन में आपको ड्रॉप लेना है। तब तक के लिए बेटा मिलता हूं, कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बता, मैं आपके साथ हमेशा पीछे खड़ा हूं।